हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। यूहन्ना 9 अध्याय में यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को आंखें देते हैं। और आंखें तो दे दिए उन्होंने, और आंखें जो उस जन्म के अंधे को आंखें देने के बाद, यानी वो जन्म का अंधा यीशु मसीह से दृष्टि दान प्राप्त करने के बाद उसको एक बहुत ही बड़ा विरोध और चैलेंज और चुनौती उसके लिए और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि उसी उसी शहर में फरीसी और सदूकी और व्यवस्थापक लोग, जो कि अच्छा से परमेश्वर के वचन यानी मूसा की व्यवस्था की पुस्तक को अच्छा से जानने वाले लोग, और साथ ही वो पावरफुल लोग हैं, अगर वो कहते हैं, किसी को डिसाइड करते हैं कि ये पापी है, इसे चर्च से निकाला जाना है, तो लोग भी उनके साथ मिलके कहते हैं हाँ निकाला जाना है। अगर ये डिसाइड करते हैं कि इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए, तो सारे लोग भी बिना सोचे समझे जांचे परखे हाँ ठीक है इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि ये स्त्री पाप में पकड़ी गई, इससे पथरवाह करके मारना है, तो लोग उसकी बातों को, उनकी बातों को मान के, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को पूरा मानते थे और उसको पूरा कंठस्थ याद करके चलते थे। लेकिन यीशु ने उनकी बहुत ही भर्त्सना की है, यीशु ने उनका बहुत विरोध किया, क्योंकि यीशु ने उनके अंदर के पाखंड को दिखाया कि किस तरह से ये अनाथ विधवाओं का घर खा जाते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, और किस तरह से ये इस यीशु मसीह ने उनको चुना फिरी हुई भीत कहा, जो बाहर से अच्छे धर्मी दिखाई देते पर अंदर से खोखले होते। चलिए हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। उन्होंने उस अंधे इंसान को, जो कि देखने लगा, उसको बुला के और यीशु मसीह के बारे में पहले तो पूछते हैं कि भाई कैसे हुआ, कैसे आंखें देखा तुम। उसने कहा कि देखो यीशु मसीह के नाम से एक आदमी आए थे, एक भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने मुझे आंखें दी, मुझे चंगाई दिया और मैं देखने लगा। लेकिन उन्होंने उसमें भी बुराई यीशु मसीह की ढूंढी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति शब्द के दिन कैसा काम करता है। शब्द के दिन वो लोग, यानी आठवां दिन, सातवां दिन, सातवां या आठवां दिन, वो लोग काम नहीं करते थे शब्द के दिन, पुराने नियम के अनुसार। तो काम नहीं करने की वजह से उस दिन अगर कोई भी काम करे तो वो व्यवस्था के अनुसार वो व्यक्ति दंडनीय ठहरता था। तो यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि ये बंदा व्यवस्था के दिन कैसे, सॉरी, शब्द के दिन कैसे इसने अंधा को आंखें दिया। किया क्या, उस पे यीशु की कारनामों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कि एक अंधा को आंखें दी। हालांकि यीशु ने एक बार पहले समझाया भी था कि तुम में से कौन है जिसकी भेड़ या बकरी या गदही अगर शब्द के दिन नदी में, कुएं में गिर जाए तो उसे ना निकाले। फिर भी वो समझे नहीं थे। उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को इतना टॉर्चर परेशान किया, उसके माँ बाप को भी बुलाया और माँ बाप से भी कहा कि क्या ये तेरा लड़का है, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि जन्मा अंधा जन्मा था। ऐसे करके अगर आप पूरे 9 अध्याय को, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इस पूरे 9 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। उसके माँ बाप से भी पूछते हैं। फिर उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है। उसी से पूछ लो, वो अपने बारे में बोल देगा, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। ठीक है, इस तरह से उनके माँ बाप ने भी कहा। तो उन्होंने उस व्यक्ति को, जो अभी ठीक हो गया था, उसको बुला के, अगर आप 23 वचन में पढ़िएगा, सॉरी 24 वचन में, तो उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उसे कहा, देखिए पहले भी एक बार परेशान किया और दूसरी बार भी बुला के कहा कि परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। अब यहां से कहानी शुरू होता है। अब संदेश मेरा, परमेश्वर का मैसेज, प्रभु के दया से परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, अब शुरू हो रहा है। मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये पहले मैंने कहानी बता दिया कि ऐसा हुआ था। आंखें दिया, लेकिन उस व्यक्ति को बुला के इन लोग उससे कहलवा रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति कर, वो इंसान पापी है, यानी यीशु मसीह पापी है, ऐसे करके कह रहे हैं। अब बताइए, आगे अगर आप पूरे 25 से 34 तक पढ़िएगा तो मैं आपके लिए केवल 32 और 33 वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं। इस आदमी का रिप्लाई क्या था जो अंधा था? इसने कहा, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। 33 वचन, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद पता है क्या हुआ? 34 वचन में उन्होंने उसको उत्तर दिया, यानी फरीसी सदूकियों ने उस अंधे इंसान को, जो बार बार कह रहा है एक ही बात कि यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे चंगा किया, पर इनको ये चाहिए था कि ठीक है बेटा, यीशु ने तुझे चंगा तो किया, पर तू कह कि यीशु पापी है और परमेश्वर की स्तुति कर।
तो उसका जवाब में इसने ऐसा कहा कि जन्म के अंधे को कौन आंखें दे सकता है? अगर वो पापी होता, परमेश्वर की ओर से ना होता, तो कैसे ऐसे कर सकता था? और 31 वचन में भी कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो कह रहे हैं कि तू मान कि परमेश्वर वो यीशु पापी है, और ये कह रहा है कि नहीं, कैसे मान ले? देखिए यहाँ पे एक सीधी सी और सिंपल सी घटना हुई है भाई। इसको पता है ये अंधा था और यीशु ने आंखें खोली है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई यहाँ पे इमेजिन करने वाली बात नहीं है, या कोई यहाँ पे ड्रीम या कल्पना या कहानी गढ़ने वाली बात। सीधी सी बात कि उसको पता है कि यीशु मसीह ही था उस दिन जो आके मेरी आंखें चंगा किया। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि परमेश्वर की स्तुति कर, यानी परमेश्वर जिसका पुत्र यीशु मसीह है उसको पापी कह और परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था मानते थे और मूसा की व्यवस्था को पूरा याद तो किए थे, पर यीशु ने कहा कि देखते हैं पर देख न सकेंगे और सुनते हैं पर समझ न सकेंगे। यीशु ने उनके बारे में कहा है, उनकी शैतान ने उनके कानों को, आंखों को ऐसा बंद कर दिया था कि वो मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ बात समझ नहीं पा रहे थे। बाय द वे, इसकी टॉपिक पे हम बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात ये करने जा रहे हैं, इस व्यक्ति ने कहा कि वो पापी नहीं है, क्योंकि वो पापी होता तो मेरी आंखें नहीं देता। और उसको पता था कि ऐसा बोलने का नतीजा ये होगा कि वो चर्च से निकाला जाएगा, और उसे कलीसिया से उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया करके 34 वचन में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज यही होता है हमारे कलीसिया में, हमारे प्रभु के लोगों के बीच में, हम सब के साथ ऐसा कई बार होने की संभावना है, या हो सकता है हम में से कई लोग या आप गुजरे होंगे। अगर क्या है, मान के चलिए कि अगर हम हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो अच्छा खासा बाइबल का जानने वाला हो, पुराना चर्च में आने वाला हो, बहुत पुराना विश्वासी हो, प्राचीन माना जाता हो, एक रेस्पेक्टेड, उसके आने से सारे चर्च के लोग अरे भैया आ गए, अंकल आ गए, ऐसे करके। लेकिन वो अगर आके आपसे, आपके भाई की बुराई कर रहा है, तो सबसे पहले ना हमें एक बात सोचना है। जैसे कि इस अंधे ने सोचा कि यार ठीक है, यीशु मसीह के बारे में इन्होंने तो पापी कहा, पर इसके पास, इसने सोचा कि मेरे पास तो परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, मुझे पता है, मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना। हाँ, आंखों से जब उसने देखा, उससे पहले यीशु मसीह निकल चुका था इसकी चंगाई देके, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी आंखों की चंगाई यूं दिया था, मिट्टी को थूक से सान के आंखों पे लगाया और कहा कि शीलो में जाके धो ले। तब तक कि वो शीलो में से धो के आता, यीशु मसीह वहां से निकल चुके थे। इसलिए इस बंदे ने दुर्भाग्यवश यीशु मसीह को देख नहीं पाया, पर उसने सुना था कि यीशु मसीह ही ने मेरी आंखें चंगा। जो बातें भैया हमने कानों से सुना है, हम कैसे मान ले कि यीशु मसीह पापी है? सेम यही चीजें हमारे साथ कई बार अगर हो, तो हमें भी इतना तो परमेश्वर ने बुद्धि, लॉजिक दिया है कि हम समझे कि भैया, उस अंकल से हम बोले कि अंकल जी, वो क्या है ना कि जिस भाई के बारे में आप बुराई कर रहे हैं, जिस बहन के बारे में आप बुराई कर रहे हैं ना, काफी दिन से मेरी उनसे बातें होती है, मैं जानता हूँ, मैं उनसे, उनके साथ प्रार्थना करता हूँ तो मुझे परमेश्वर की सामर्थ महसूस होती है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो उनके मुंह से निकली हुई बातें मुझे परमेश्वर के वचन के जैसा मेरे अंदर आता है, मुझे चंगाई मिलती है। वो प्रभु के सेवकाई में भी हाथ बटाते हैं, वो कुछ अपने पैसे से, सैलरी से भी प्रभु की सेवा करते हैं। मैं तो उनको जहां तक जिस क्षेत्रों में देखा मैंने, वो तो बिल्कुल परफेक्ट दिखे। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हम कह सकते हैं, और उनको ये भी साथ में समझा दे कि देखिए, अगर वो ऐसा है भी तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, क्योंकि हम न्यायी नहीं है। या हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि देखिए, आपका और उनके साथ ऐसा होगा, मेरे साथ तो अब तक ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। हालेलुया। सो हम ना, हमें मेच्योर बनना है, हमें परिपक्व बनना है। हमें इस बंदे के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा जो जन्म से अंधा था, लेकिन इतना हिम्मत इसके अंदर, इसको पता था कि फरीसियों से पंगा लेने का क्या परिणाम होता है। क्योंकि उन दिनों में, मैंने जैसा कि पहले अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि उनके पास पावर था बहुत, वो एक पावरफुल लोग माने जाते थे, फरीसी सदूकी। अगर वो डिसाइड करेंगे कि ये बंदा चर्च से निकाले जाने के योग्य है, तो निकाले जाने के योग्य है। सारे लोग उनके बातों से एग्री करते हैं। और फाइनली उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। ऐसा कई लोग आपको मिलेंगे, अगर आप उनकी बातों का विरोध करिएगा ना, तो वो आप ही को कहेंगे कि तू हमको क्या सिखाता है, हम तो भैया 40 साल से चर्च जाते हैं, हम तो हमेशा बाइबल उठा के चलते हैं,
हमारे भेजे में पूरा परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। हम उनसे मिले, हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। हम इतना जगह जाए, हम इतना साल तक फास्टिंग किए थे, हम इतना दिन तक फास्टिंग किए हैं। तू हमको क्या सिखाएगा? तू तो अभी पापों में, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, इस तरह से वो बोलेंगे। तू तो अभी अभी जन्मा है, मेरे सामने बच्चा है, तू क्या हमें सिखाएगा? दोस्तों, भेड़ के बीच में भेड़ियों से बचने के लिए यीशु ने हमें आज्ञा दी है। यीशु ने हमें यह भी कहा है झूठे मसीहियों से सावधान रहना। यीशु ने हमें, उसके चेला यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने यह भी कहा है, यूहन्ना का पत्री में आपको मिलेगा कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। प्रभु से हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें आत्माओं की परख की वरदान दीजिए ताकि हम परख ले। आत्मा की परख की वरदान यानी परमेश्वर की आत्मा जो कि परखता है लोगों को, वो भी हमें चाहिए। और साथ में हमें परमेश्वर बुद्धि दिया है। हमने जो बातें आंखों से देखा है, जो कानों से सुना है, जो मुंह से हुआ है, हमारे साथ अगर किसी का अच्छा हुआ है और उनसे हमको कोई बुरा नहीं हुआ है, और हमारा उनके साथ जब मिलते हैं तो केवल प्रभु की बातें अगर होती है, या कोई भी ऐसा बात नहीं होता जो मुझे प्रभु से दूर ले जा रहा है उस भाई की वजह से, तो मैं क्यों 60 साल का कोई पुराना विश्वासी आके बोले, उसका शिकायत करे, तो मैं मान के उनको बुरा मान लूं? सबसे पहले ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मान सकता। मुझे इस तरह किसी के बारे में बुरा सुनने का, क्योंकि पहला भजन संहिता 15 में ये भी लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पे वही चढ़ सकते हैं जो अपने मित्र की बुराई सुनता नहीं। हालेलुया। सो दोस्तों, इस भ्रम से हमें निकलना है। आज के डेट में बहुत सारे चर्च कलीसिया में भी ऐसे भी लोग आएंगे जो बहुत ही पुराने और अच्छे बाइबल को जानते होंगे। हम सारे लोगों को नहीं करें, बट हमें परखना है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो हम फलों से पहचान सकते हैं। क्या क्या फल है? गलातियों 5:22 में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, आत्म संयम, विश्वास, योग्यता। ये सारी 9 फल अगर जिसके अंदर है, जिसके अंदर प्रभु के काम दिख रहे, गुण दिख रहे, जिसका उजियाला चमक रहा है, तो हम उस किसी के कहने से अपने आप को डाउट में, कंफ्यूजन के मशीन में डाल के खुद को भ्रम में ना डाले। यार ऐसा कैसे हो सकता है, यार उस बंदे के बारे में ऐसा कहा, और हम तुरंत मान के उस बंदे से रिश्ता भी तोड़ देते हैं, उसे गलत बोल देते हैं या समझ लेते हैं, जिससे वो भाई जो सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या होता है पता है? बहुत हर्ट होता है हमारी इस बिहेवियर, हमारी इस चाल चलन के चलते उसको ठेस पहुंचता है और ठोकर भी खाने का संभावना रहता है। इसलिए दोस्तों, किसी का भी अगर कोई हमसे शिकायत करे, बुराई करे, तो सबसे पहले उसको समझाइए कि भैया उस आदमी से जाके बोलो, और हमारी उनके साथ अच्छी बनती है, और प्रभु न्याय करने वाला है, प्रभु न्याय करेगा, हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हम बोले, इस आदमी के जैसा हम बोले, जो हमने देखा है वो बोले, बस सिंपल एज दैट। इसने देखा, यीशु मसीह ने ही इसको चंगा किया, बस वही बात ये अटल रहा लास्ट तक, चाहे चर्च से निकाला जाए। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि भैया अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे चर्च के पास्टर से शिकायत कर देगा ये बंदा, और हमारे चर्च के पास्टर हमको निकाल देंगे। और वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, फरीसी और सदूकी थे। हो सकता है हम में से हमारा सेवक जिसको हम मानते हैं, हमारा पास्टर हम जिसको मानते हैं, वो भी हो सकते हैं। और हम ये मान के कि भैया ये पास्टर ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, और मान के हम उनकी बातों को, उस बंदे को जो कि प्रभु का, उसके लिए भी यीशु ने लहू बहाया है, उसका शिकायत को सुन के हम उससे नफरत कर ले, या उससे दूर हो जाए, या उसको हम हर्ट कर दे, ठेस पहुंचाए। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन से परखें लोगों को। परमेश्वर के वचन का चश्मा, पवित्र आत्मा की परख की आत्मा मांगे प्रभु से। और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। लोगों को पवित्र आत्मा के फलों से पहचाने। सब कुछ सही लग रहा है, चाहे हमसे कोई भी आके उसका बुराई करे, हमें मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये आज का मैसेज है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम सब अंत के समय में चल रहे हैं, तो हमें झूठे मसीहियों से भी सावधान रहना है। हमें केवल वचन के, बाइबल बताती है कि शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वालों का पीछा कर। हमें एक ऐसा लोगों का बातों के हमें एलिशा को पता था कि एलिया का प्रभु के साथ रिश्ता क्या है, इसलिए उसने एलिया का फॉलो किया, क्योंकि उसको पता था कि भैया एलिया के पास क्या अभिषेक है। इसलिए एलिया जब उठाए जाने वाला था तो एलिशा ने कहा कि गुरु अगर तू देना चाहता है तो तेरे अंदर का अभिषेक का दोगुना मुझे चाहिए। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4:22 या दूसरा तीमुथियुस 4:22 में लिखा हुआ है कि शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेने वाले का पीछा कर। हालेलुया। तो हम कभी भी
इस भ्रम में ना रहे, हम वचन की जानकारी रखें, ज्यादा से ज्यादा हम वचन पढ़े। वचन से बाइबल बताती है कि अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। अगर वचन के अनुसार लोग सही हैं तो हम किसी के कहने से, चाहे वो कितना भी पुराना विश्वासी हो या हमारा सेवक ही क्यों ना हो, या हमारे भाई या हमारे सेवक के बारे में ही, हमारे पास्टर के बारे में ही अगर कोई आके बुरा बोलता है, पर हमें जांच करना है कि भैया ये बुरा तो बोल रहा है, बट हमने तो मेरे पास्टर के प्रचार से हमेशा सामर्थ्य महसूस किया, उनके प्रचार से हमेशा मैं प्रभु में बढ़ा हूं, उनके प्रचार को सुन के हमें हमेशा प्रभु में एक कदम आगे की बढ़ा हूं, और उनका लाइफ में भी मुझे दिखती है प्रभु के पीछे पीछे वो चलते हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे परमेश्वर के दास, ये सेवक जो है ये ऐसे बुरे हैं? कैसे मान लूं भैया? उनसे आप उनसे सीधे बात कीजिए, जैसे इसने बात किया। उसने उसने कोई फर्क नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भैया आप कितना बाइबल जानते हैं, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक को कितना आप जानते हैं, आपके पास कितना पावर है, आप मुझे चर्च से भी निकाल सकते हैं, मुझे पता है आपकी पावर। मुझे पता है कि आप अगर जाके मेरे पास्टर के कान में मेरे बारे में फुस फुस कर देंगे तो मेरा पास्टर मेरे को चर्च से बाहर निकाल देगा। बट आई विल डोंट केयर दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जानता हूं कि यीशु मसीह की गुण उस आदमी में दिख रही है, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। ऐसा हमें मजबूत बनना है, हमें पेड़ों को फलों से पहचानना है, ना कि किसी के आगे कहने से। सो प्रभु हम सबको भी एक एक्चुअल दृष्टि दान देने पाए। और अंत में मैं ये बता के अंत करना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने उस आदमी को, यीशु मसीह उस अंधे को निकाल दिया, तुरंत यीशु मसीह आके उस निकाले हुए से मिला। हालेलुया, प्रभु निकाले हुए से मिलता है। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले मैं खुद से भी पूछ चुका हूं, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। केवल इसलिए कि कोई आपको चर्च से निकाल सकता है, केवल इसलिए कि कोई आपको चर्च का मेंबर रजिस्टर से आपका नाम काट सकता है, केवल इसलिए कि कोई आपको एक महसूल लेने वाला या संसारिक लड़का है, संसारिक आदमी है, संसारिक लड़की है, संसारिक बहन है बोल के आपको हटा सकता है, इस डर के मारे आप क्यों बुराई को, चर्च के अंदर होने वाली बुराई को आप क्यों इस तरह से, जो खासकर जो बड़े चर्च में कहलाते हैं उन लोगों की ऐसे बुराई को क्यों आप टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों सह रहे हैं आप? हम क्यों सहे? क्या हम ऐसे लोगों की वजह से, क्या हम एक भाई को जिसको हम अच्छे से जानते हैं, हम उसको दोष लगा के उसको हर्ट कर दें? नहीं, हमें इस आदमी के जैसा बनना है जो अंधा था और देखने लगा, और इतना जल्दी, इतना मजबूत था, और यीशु ने उसे मिला, और यीशु ने कहा कि तू मिलना चाहता है यीशु से? आगे अगर पढ़िएगा तो यीशु ने कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है? तो इस अंधे ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो देखा ही नहीं है कि वो कौन है, तो फिर मैं किस पे विश्वास करूं? यीशु ने कहा कि जिससे तू बातें कर रहा है, जो तेरे सामने खड़ा है वही है। तुरंत वो गिर के दंडवत किया। हालेलुया। और प्रभु ने उसको एक एक बेस्ट शिक्षा, बेस्ट टीचिंग भी दिया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, मैं इसलिए आया कि वो जो देखते हैं उनको अंधा घोषित करे, और वो जो अंधे हैं उन वो देखने लगे, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा, आपका, हम सब का आंखें खुलने पाए, ताकि हम भेड़ के बीच में भेड़ियों को पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, ये हमारा बेस्ट मार्गदर्शक है, हमारे पथ का उजियाला है, हमें रास्ता दिखाता है, लोगों को पहचानने में भी ये मदद करता है। मैं एक सेवक को कभी भूल नहीं सकता जिनके साथ एक बंदा बहस करने पे उतर आया। थोड़ा देर वो पास्टर साहब थे, मैं उनको बहुत, उनके साथ 1.25 साल तक मैं उनके साथ अपने काम के साथ साथ मैं काम, उनका प्रभु का सेवा में भी मैं प्रभु के दया से उनके साथ रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कहा था कि भैया, मैं आपसे जीत नहीं सकता, आप मेरे से वचन से केवल बात कीजिए, क्योंकि बात, मैं वचन को छोड़ के और किसी चीज को नहीं जानता। किसी भी डिसीजन लेना है तो वचन को बीच में लाएंगे, किसी को परखना है तो वचन से परखेंगे। ऐसा हमें बनना है, नहीं तो अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम अपने भाइयों से प्रेम और दुश्मनी हम ले लेंगे और प्रेम खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं प्रभु यीशु के नाम से आशीष करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। घर से बाहर अननेसेसरी ना निकले, घर में रहें। जरूर हमारे और हमारे फैमिली पे यीशु के लहू की छाप लगी हुई है। कोई महामारी, बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी
हमें गवर्नमेंट के नियमों का भी पालन करना है, ये भी रोमियो 13 हमें बताता है। सो प्रभु आप सबको अगेन आशीष दे। गुड नाइट, जय मसीह की, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।